नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है नए वीडियो में एक बार फिर से आप सभी का। दोस्तों, यहाँ पर समांतर श्रेणी क्लास 10th का एक सवाल लिखा हुआ है। चलिए आज हम लोग इस सवाल को हल करते हैं। तो यहाँ पर लिखा है समांतर श्रेणी 24 प्लस 21 प्लस 18 प्लस 15 प्लस डॉट डॉट के कितने पद सतत लेने चाहिए कि उनका योग -351 हो। यहाँ पर लिखा है कितने पद सतत लेने चाहिए। सतत का मतलब क्या होता है? लगातार। इस समांतर श्रेणी के लगातार कितने पद लेने चाहिए कि उनका योग -351 हो जाए। तो यहाँ पर n का मान हमें बताना है। n क्या है? पदों की संख्या। तो चलिए n का मान पता करते हैं। साथियों, हमें एक समांतर श्रेणी दी गई है, यहाँ लिख लेते हैं। यहाँ पर लिखेंगे, दिया है 24 प्लस 21 प्लस 18 प्लस 15 प्लस डॉट डॉट। ये हमें समांतर श्रेणी दी गई है। यहाँ से प्रथम पद और सार्वधातुक निकाल लेते हैं। ये है प्रथम पद, तो यहाँ पर लिखेंगे प्रथम पद। प्रथम पद जिसे a से लिखा जाता है, a का मान कितना हो जाएगा? 24। उसके बाद सार्वधातुक निकाल लेते हैं। सार्वधातुक को d से लिखते हैं। d क्या है? सार्वधातुक। अब साथियों, सार्वधातुक कैसे निकालते हैं? किसी भी पद में पहले वाले पद को घटाकर सार्वधातुक निकाला जाता है। किसी भी पद में पहले वाले पद को घटाकर। तो ये जो पद है, इसके पहले वाला ये वाला पद है, इस वाले में इसको घटा सकते हैं। ये जो पद है, इसके पहले वाला ये वाला पद है, इसमें इसको घटा सकते हैं, या फिर इसमें इसको घटा सकते हैं। चलिए इसमें इसको घटा लेते हैं। 15 में घटा लेते हैं 18 को। अब यहाँ पर कितना होगा? तो 15 में घटाएंगे 18, माइनस का 3 बचेगा, क्योंकि माइनस वाली संख्या बड़ी है, तो संख्या जो होगी वो माइनस में आएगी। यहाँ पर लिखा है सवाल में योग -351 हो, योगफल या फिर योग लिखा हो, तो आपको समझ जाना है कि Sn का मान दिया गया है। Sn का मान कितना है? -351। साथियों, यहाँ पर Sn क्या है? Sn को हम कहते हैं प्रथम n पदों का योगफल। और क्या हमें बताना है? सवाल में हमसे पूछा जा रहा है कितने पद सतत लेने चाहिए, यानी n का मान। तो n बराबर क्वेश्चन मार्क। अब हमें सूत्र लगा देना है जो प्रथम n पदों के योगफल का होता है। Sn बराबर होता है n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू d। ये सूत्र होता है, यहाँ रख देते हैं। Sn के जगह पर हमें -351 बराबर में n/2, n का मान हमें निकालना है बटे में 2, ब्रैकेट में 2 इंटू a, 2 गुणा a का मान। प्रथम पद का मान कितना है? 24। उसके बाद प्लस लगाएंगे n-1 लिखेंगे, गुणा में d है, इंटू d है यहाँ पर, तो d का मान कितना? d का मान -3। अब साथियों आगे हल करते हैं। बराबर किस तरफ? 2 बटे में है, यानी इधर भाग कर रहा है, इधर गुणा करेगा। तो 351 के साथ ये 2 गुणा में हो जाएगा। बराबर में कितना? n, और यहाँ पर 24 दूना 48। उसके बाद माइनस और प्लस, माइनस होगा, 3 का गुणा n से होगा, 3n हो जाएगा। उसके बाद माइनस माइनस प्लस होगा, 3 इक्के 3। चलिए अब आगे हल करते हैं। तो पहले माइनस लगाएंगे, 351 का गुणा 2 से होगा, कितना हो जाएगा? यहाँ पर 2 इक्के 2, 5 दूना 10 का 0 हासिल 1, 3 दूना 6, 1 7, माइनस का 702 हो जाएगा। बराबर में n, और अंदर यहाँ कितना? 48 में जोड़ेंगे 3 51 होगा, और माइनस का 3n। चलिए अब आगे इधर हल कर लेते हैं। तो पहले माइनस का 702 है, माइनस का 702 बराबर लगाएंगे, n का अंदर गुणा कर देते हैं। 51 का गुणा n से होगा, 51n हो जाएगा। उसके बाद यहाँ माइनस है, यहाँ पर 3n का गुणा n से होगा, n का गुणा n से होगा, n स्क्वायर होगा, आगे 3 रहेगा, यानी 3n स्क्वायर। अब साथियों
आगे हल करते हैं। बराबर किस तरफ, ये माइनस में है, इधर आएगा प्लस में हो जाएगा, ये प्लस में है, इधर आएगा माइनस में हो जाएगा। तो इधर आएगा 3n² हो जाएगा, ये इधर आएगा माइनस का 51n हो जाएगा। ये पहले से माइनस में 702 है। बराबर में कितना बचा, इधर कुछ नहीं यानी 0। अब हमें इसका करना है गुणनखंड। यहाँ पर 3n² माइनस 51n माइनस 702 बराबर 0, इसका हमें करना है गुणनखंड। तो यहाँ पर n² का गुणांक दिया गया है, तो जब गुणांक में संख्या दी जाती है तो संख्या का गुणा सबसे आखिरी में जो संख्या होती है उसके साथ किया जाता है। तो 702 का गुणा 3 से होगा, कितना हो जाएगा, 3 दूना 6 और 0 और 7 त्रिका 21, 2106 हो जाएगा। पर हमें गुणा करने पर कितना चाहिए, गुणा करने पर हमें चाहिए 2106, और इसके ठीक पहले साइन है माइनस का। माइनस का मतलब घटाने पर, घटाने पर कितना आ जाए, n का गुणांक कितना दिया गया है 51, घटाने पर आ जाए 51। ऐसी दो संख्याओं का हमें आपस में गुणा करना है कि हमें 2106 प्राप्त हो जाए, और उन्हीं दोनों संख्याओं में बड़ी संख्या में छोटी को हमें घटा देना है तो हमें 51 प्राप्त हो जाए। तो साथियों, जब आप गुणा करोगे 78 का 27 से तो कितना मिलेगा 2106, और जब आप 78 में घटा दोगे 27 को तो कितना मिल जाएगा 51, घटाने पर मिल जाएगा 51, गुणा करने पर मिल जाएगा 2106। चलिए, दोनों संख्याएं हमने पता कर ली, यही वो दोनों संख्याएं हैं, यहाँ रख देते हैं। तो पहले 3n² माइनस 51 की जगह हमें लिखना है 78 माइनस 27 इंटू n माइनस 702 बराबर में 0। आगे हल करते हैं, 3n² माइनस 78 का गुणा n से होगा, 78n होगा, माइनस माइनस प्लस 27 का गुणा n से होगा, कितना हो जाएगा 27n, 27n माइनस 702 बराबर में 0। एक पार्ट ये बनेगा, एक ये, यहाँ से और यहाँ से हमें कॉमन लेना है। तो यहाँ से कितना कॉमन मिलेगा 3n, यहाँ कितना बचेगा n माइनस, यहाँ पर कितना हो जाएगा 26 3 78, तो 26 बचेगा। उसके बाद प्लस लगाएंगे, 27n और 702 में कॉमन कितना है, 702 को हम लिख सकते हैं 27 गुणा 26। तो यहाँ 27 है और यहाँ भी 27 छिपा है, 27 हो जाएगा कॉमन। 27 जब कॉमन हो जाएगा तो कितना बचेगा हमारे पास, तो यहाँ से 27 हट जाएगा, n बचेगा, माइनस लगाएंगे, यहाँ से 27 हट जाएगा, कितना बचेगा 27 गुणा 26, 27 कॉमन हो जाएगा, 26 बचेगा, बराबर में कितना, इधर कुछ नहीं 0। अब फिर से हमें कॉमन लेना है, तो इस बार कॉमन कितना है n माइनस 26, यहाँ पर है, यहाँ पर भी है, तो कॉमन हो जाएगा n माइनस 26। अगले ब्रैकेट में कितना, जो यहाँ पर लिखा है और यहाँ पर, यानी 3n प्लस 27, 3n प्लस 27 बराबर 0। दोनों मान 0 के बराबर हैं, ये भी 0 के बराबर है, ये भी 0 के बराबर है। लेकिन यहाँ इस वाले पार्ट में यहाँ बीच में प्लस लगा हुआ है, इसे हल करेंगे तो हमें माइनस में मान प्राप्त होगा, जो कि इनकरेक्ट होगा, अमान्य होगा। और इसे जब हल करेंगे, यहाँ माइनस लगा है, इसे हल करेंगे तो हमें धनात्मक मान प्राप्त होगा, जो कि बिल्कुल करेक्ट होगा, क्योंकि हमें धनात्मक मान चाहिए। तो इसी को हल कर लेते हैं। तो यहाँ लिखेंगे जब n माइनस 26 बराबर 0, तो n बराबर कितना हो जाएगा, माइनस का 26 है, इधर आएगा प्लस का 26 हो जाएगा। n का धनात्मक मान हमने निकाल लिया है और यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। n क्या है, n है पदों की संख्या, यानी जो हमें समांतर श्रेणी दी गई है उसमें हमें कुल कितने पद लेने चाहिए। यहाँ पर जवाब है 26 पद लेने चाहिए।